राजा 100 से भी ज्यादा शादियां कर चुका था, लेकिन हर बार वह जानबूझकर महल जाते समय दुल्हन को इतना डरा देता था कि वह भाग जाती थी। इसकी वजह यह थी कि ये शादियां भले ही रॉयल आदेश के तहत होती थीं, लेकिन ज्यादातर दुल्हनें उसके दुश्मनों की भेजी हुई जासूस होती थीं। लेकिन इस बार जो दुल्हन आई वह अलग थी। जब राजा ने उसे डराने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। ठंडी आवाज में उसने कहा, तलवार अभी आपकी गर्दन तक नहीं पहुंची, लेकिन बहुत जल्द आप अपनी ही जान की भीख मांगेंगे। राजा नहीं जानता था कि यह लड़की अपनी बड़ी बहन की जगह उससे शादी करने आई है। असल में सम्राट ने एक प्रतिष्ठित परिवार की तीसरी बेटी से यह विवाह तय किया था, लेकिन पहले से किसी और से प्यार करती थी। ऊपर से उसने सुन रखा था कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वह राजा बेहद क्रूर और खतरनाक है। डर और बेचैनी में उसने एक चिट्ठी छोड़ी और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसके भागते ही पूरे परिवार पर संकट टूट पड़ा। पिता ने तुरंत सभी मेहमानों को वापस भेज दिया और एक कन्फेशन लिख डाला। उसी समय छोटी बहन ने अचानक तय किया कि वह अपनी बहन की जगह शादी करे। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने दुल्हन का रूप धारण किया और पालकी में बैठ गई। राजा पहले से जानता था कि यह असली दुल्हन नहीं बल्कि उसकी बहन। फिर भी उसने सच जाहिर नहीं किया। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि किसी तरह इस लड़की को जल्द से जल्द अपने महल से भगा दे। कुछ ही देर में लड़की हवेली पहुंची, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि आंगन में शादी जैसा कोई माहौल नहीं था। न सजावट थी न कोई रौनक, सब कुछ सूना था। फिर भी डरने के बजाय लड़की ने कहा, जब मैंने रॉयल आदेश स्वीकार किया है तो इस घर की मालकिन होने के नाते आपकी देखभाल करना भी मेरी जिम्मेदारी है। असल में वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने अपना डर छिपा लिया। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और दोनों अचानक एक दूसरे पर गिर पड़े। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली और अजीब तरह से दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। राजा तुरंत उठकर कमरे से चला गया। फिर भी उसके मन में शक बना रहा कि यह लड़की उसके दुश्मनों की भेजी हुई जासूस हो सकती। और जब तक सच सामने न आ जाए राजा चैन से बैठने वाला नहीं था। जल्द ही उसे मौका मिल गया। एक दिन एक औरत ने लड़की को धक्का देकर तालाब में गिरा दिया। नौकर उसे बचाने दौड़े, लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया। उसने सोचा क्यों न इसी मौके पर इसे खत्म कर दिया जाए। लड़की की जान खतरे में थी, लेकिन आखिरी पल में राजा का दिल पिघल गया और उसने उसे मरने नहीं दिया। फिर भी उसका शक खत्म नहीं हुआ। सच जानने के लिए उसने आदेश दिया कि लड़की को पिछला कमरा छोड़कर अब उसके अपने चेम्बर में रखा जाए। वह हर दिन एक तस्वीर को घूरती रहती थी और उसके प्रति दीवानी हो चुकी थी। उसी जुनून में उसने 50 अलग अलग अधिकारियों की बेटियों को जबरन बुलवाया, सिर्फ एक वजह से। वह ऐसी लड़की ढूंढना चाहती थी जिसका चेहरा दिवंगत एम्प्रेस से बिल्कुल मिलता हो, ताकि वह अपने ससुर को खुश कर सके। इस बार उसे एक ऐसी लड़की मिली जिसका चेहरा काफी हद तक मिलता, लेकिन लड़की ने अपना गाल कस कर ढक रखा। जैसे ही दासी ने जबरन उसका हाथ हटाया सब शॉक्ड रह गए। रानी डर गई। लड़की का चेहरा जला हुआ था। रानी ने उसे डांटा। रानी बोली, इस हालत में भी तुम यहाँ आ गई? तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लड़की अब भी डर से कांप रही थी, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से निकली उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। असल में उसने जानबूझकर अपना चेहरा खराब दिखाया था ताकि सिलेक्शन से बच सके, क्योंकि वह अपने बचपन के प्रेमी से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसकी चाल एक बूढ़ी औरत ने देख ली जो दिवंगत एम्प्रेस जैसी दिखती थी। यह खबर सीधे रानी तक पहुंच गई। उधर माया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह अपने प्रेमी एरन से मिलने इतनी जल्दी में भाग रही थी कि उसके हाथ से एक नोट गिर गया। रानी चुपके से उसका पीछा कर रही थी और उसने वह नोट उठा लिया। माया अपनी चालाक योजना से खुश थी, सोच रही थी कि अब कोई उसे नहीं चुनेगा। दूसरी ओर एरन ने बिना सोचे माया का हाथ पकड़ा और बाहर आकर जोर से ऐलान कर दिया कि वे शादी करने वाले हैं। रानी ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गई। अगले दिन जब उनकी शादी होने वाली थी, बारात आने से पहले ही सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। घर की तलाशी ली गई और रिश्वत के पैसों से भरा एक बॉक्स मिला। सब कुछ पलट गया। तभी रानी वहाँ आ गई। माया तुरंत समझ गई कि यह सब रानी की योजना है, लेकिन असली झटका अब भी बाकी था। उसकी अपनी माँ भी इस साजिश में शामिल थी। उसने चुपके से रानी से सौदा कर लिया था। अपने बेटे के लिए नौकरी के बदले वह अपनी बेटी को कॉन्क्यूबाइन बना देगी। रानी मुस्कुराई। माया की माँ ने बिना सोचे पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन वह एक खतरनाक डॉक्यूमेंट था जो पूरे परिवार को आपराधिक मामले में फंसा सकता था। अब हर कदम रानी की योजना के अनुसार चल रहा था। माया की माँ डर और अपराध बोध में डूबी सब खत्म करने के बारे में सोचने लगी, लेकिन माया ने अपने परिवार के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उसने शर्त रखी, मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। रानी मान गई और डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख, लेकिन माया इतनी आसान नहीं थी। उसने चुपके से एरन को संकेत दिया और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। अगले दिन उसने महल में ट्रेनिंग शुरू की ताकि वह बिल्कुल दिवंगत एम्प्रेस जैसी बन सके। उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ कॉपी करना था। लेकिन हर ट्रेनिंग सेशन के दौरान माया बहाने बनाकर बाहर खुली जगहों में जाने की बात करती। उसका अजीब व्यवहार और शांत चेहरा रानी को सस्पिशियस लगा। जिस लड़की को अपने सच्चे प्रेम से बिछड़ना पड़ा हो वह इतनी शांत नहीं हो सकती। माया समझ गई कि खतरा बढ़ रहा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली थी और सामने रानी खड़ी थी। असल में यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। एरन को महल में घुसकर वे डॉक्यूमेंट्स चुराने थे ताकि वे साथ भाग सके, लेकिन सब विफल हो गया। न डॉक्यूमेंट्स मिले, बल्कि एरन भी इस साजिश में फंस गया और अब वही माया के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। बेबस माया ने रानी से वादा किया कि अब से वह उसका हर आदेश मानेगी। उसने एरन से माफी मांगी क्योंकि उसकी योजना ने उसे खतरे में डाल दिया था। वह बच गया, लेकिन उनकी सारी परेशानियों की वजह उसका चेहरा था। रानी ने ठंडी नजर से कहा, यही चेहरा तुम्हारी किस्मत भी है और तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी भी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चेहरे को वह इतने समय से ढूंढ रही थी वही एक दिन उसके अपने पतन की वजह बनेगा।